हेलो बच्चों। तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहली क्लास से डरा देते हैं बच्चों को कि बहुत सारे फार्मूले आने वाले हैं, और सच में देखिए कितने सारे फार्मूले हैं। तो इन सबको मेमोराइज करना है, और मेमोराइज करने से पहले इनको समझना है। अगर आप समझ गए तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, और छोटी छोटी ट्रिक्स टिप्स हैं, टीचर को कैसे याद होते हैं फार्मूले वैसे ही आपको हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और थोड़ा ट्रिक्स भी बताऊँगा याद करने की। फिर अगले वीडियो में 3.3 करनी है, 3.3 करनी है, बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अच्छे से इसको सीखेगा और नोट भी करते जाइए साथ साथ में। तो पहला फार्मूला है नेगेटिव एंगल्स का। फार्मूला ये कहता है कि अगर कॉस है या कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो इन दोनों में अगर आप नेगेटिव एंगल डालोगे कॉस माइनस एक्स और सेक माइनस एक्स, तो नेगेटिव एंगल डालने के बावजूद इनका आंसर पॉजिटिव आता है, कॉस और सेक का। और इनके अलावा जितने भी हैं साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, वो नेगेटिव एंगल डालो तो नेगेटिव हो जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया सर, ऐसा होता है। तो क्यों है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों है ये, ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझते हैं। बेसिक्स में हमने आपको ये यूनिट सर्कल दिखाया था, बेसिक वीडियो सबसे पहला जो वीडियो था उसमें ये यूनिट सर्कल दिखाया था, बताया था कि रेडियस 1 का ये सर्कल है, राइट। और इसमें जो वैल्यू a है वो वैल्यू a अगर आपको याद हो तो cos x को रिप्रेजेंट करती है। cos x बराबर a के है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए एक बार। तो cos x बराबर है a के, ठीक है। और sin x बराबर है b के। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा इसका रीज़न मैं एक बार और बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है कि जब ये यूनिट रेडियस का सर्कल बनता है तो ये रेडियस तो इसका 1 है। और ये ट्राइंगल देखिए, ये पॉइंट जो है बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है 10th क्लास में, जो पॉइंट होता है इसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट की ये डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये ए है लेटस से, और बी यानी ये वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है कि इसकी हाइट कितनी है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो ये भी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर होता 2, ये 2 होता यानी ये डिस्टेंस 2 है, राइट। तो यहाँ पे लिखा जाता 2, और ये हाइट अगर 3 होती मान लिया जाए तो होता 2,3, ऐसे ही होता है ना। तो अभी ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये बेस a है और परपेंडिकुलर b है, और ये हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है। क्यों 1 है, क्योंकि रेडियस ही 1 है सर्कल का, यूनिट सर्कल है। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी b अपॉन 1, इसलिए साइन x है b। ऐसे इस cos x क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a अपॉन 1, इसलिए cos x है a। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि cos x a है, sin x b है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे तो देखिए मैंने यहाँ पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर एंगल लिया तो वो कहलाता है पॉजिटिव एंगल, राइट। तो पॉजिटिव एंगल के लिए तो आपको पता है cos x भी पॉजिटिव आया है, sin x भी पॉजिटिव आया है। पर अगर नेगेटिव एंगल लेंगे तो नेगेटिव एंगल का मतलब है x एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो x एक्सिस से जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लोगे बेटे, तो जो ये नीचे वाला ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ये बन जाएगा, राइट। अब आप ये देखिए कि ये कितना है, ये कितना है -b, क्योंकि नीचे को आ गया ना, x एक्सिस से नीचे आ गया तो -b है। और जो ये डिस्टेंस है ये a है, तो a तो नेगेटिव नहीं हुआ, a तो इधर भी a ही है और इधर भी a ही है कि नहीं। नेगेटिव a होता है इस साइड को, तो a तो पॉजिटिव है, पर b पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया। तो जब आपने नेगेटिव एंगल लिया तो जो a था यानी कि cos x वो तो अभी भी पॉजिटिव है, राइट, पर b नेगेटिव हो गया यानी sin x हो गया नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई। तो नेगेटिव एंगल लेने पे cos पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, पर sin पे फर्क पड़ा, sin नेगेटिव हो गया। ये होता है ज्ञान, रट लेना तो बड़ा आसान है, पर ऐसा हुआ क्यों अब तुम किसी को भी जाके बता सकते हो भैया ये रीज़न है। और ये कोई मैं मेरे में नहीं है ये नॉलेज एनसीईआरटी में लिखी है, पर हम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हैं। दिक्कत ये हम आर डी शर्मा की तरफ पहले भागते हैं एनसीईआरटी से, तो गलत है। पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इनफैक्ट कवर बुक देखो, कवर पेज देखो, उस पर ये बना हुआ है,
पर समझाने के लिए टीचर चाहिए, उसको गाइड करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा फिलॉसफी नहीं बताएंगे आपको। तो आपको ये समझ आ गया। अब अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का कंट्रीब्यूशन है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो कॉसिकेंट भी नेगेटिव हो गया, tan होता है साइन बाय कॉस वो भी नेगेटिव हो गया, कॉट होता है कॉस बाय साइन वो भी नेगेटिव हो गया। पर जहां प्योर कॉस है यानी कॉस और सेक वो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया बेटे। तो पहले ये फार्मूले आपको समझ आ गए, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अब इसका जो प्रूफ है वो ग्राफिकल है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि एक ग्राफिकल प्रूफ समझाने के लिए, उसका डायग्रामेटिक प्रूफ समझाने के लिए करीब 15-20 मिनट मुझे लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ। इसलिए मैं इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। आपका इंटरेस्ट है ना तो उसके लिए भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, साइन और कॉस के फार्मूले मेमोराइज करने की एक ट्रिक है कि जो साइन फंक्शन है ना, साइन फंक्शन को आप ऐसा मान लो, ऐसा, कितना भूला भाला बच्चा बनाया हमने। साइन फंक्शन एक भूला वाला बच्चा मान लीजिए, और कॉस के बारे में आप देखकर ही पहचान सकते हैं कॉस फंक्शन कैसा है। थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा बदतमीज किस्म का बच्चा, ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे अपने आसपास। तो साइन का फार्मूला जब भी मेमोराइज करेंगे उसका नेचर याद रखना, कॉस का फार्मूला मेमोराइज करते समय कॉस का नेचर याद रखना, आपको फटाफट याद होगा। देखते हैं। तो साइन के पास, उस भोले भाले बच्चे के पास दो चीजें हैं, एक्स और वाई, दो एंगल हैं एक्स और वाई। तो क्या करेगा, वो एक्स अपने पास रखेगा, वाई कॉस को दे देगा, शेयरिंग करेगा। एक्स अपने पास रखेगा, वाई कॉस को दे देगा। अगर बीच में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन ही आएगा, या फिर वो वाई अपने पास रखेगा और एक्स कॉस को दे देगा। शेयरिंग है तो साइन एक्स, सपोज करो मैं ही साइन हूं, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। तो एक बार एक्स रखा, वाई कॉस को दिया, या फिर वाई अपने पास रखा, एक्स कॉस को दिया, और प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा, और बीच में माइनस साइन है तो माइनस ही आएगा। बाकी प्रोसेस सेम है, साइन एक्स कॉस वाई या फिर कॉस एक्स साइन वाई, बीच में माइनस, ठीक है। उसके नेचर को सूट करती है शेयरिंग। कॉस का फार्मूला, ऐसा कॉस को किसी मैथ्स जानने वाले के सामने ऐसा मत कह देना कि कॉस बड़ा ही बदमाश फंक्शन है, गुस्सा हो जाते लोग, ठीक है। मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ, पर मेमोराइज करने के लिए ठीक है ये टेक्निक। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस के पास दो चीजें हैं तो कॉस क्या करेगा, कॉस कहेगा एक्स भी मेरा वाई भी मेरा, एक्स भी मेरा वाई भी मेरा। तो कॉस का एक्स और कॉस का ही वाई, दोनों कॉस के हो गए, ठीक है। और ये देखिए उल्टे साइन आएंगे, अगर प्लस पॉजिटिव बिहेव करोगे इसके साथ तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव बिहेव करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, उल्टा है ना। तो कॉस एक्स कॉस वाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और या फिर दोनों साइन को दे देगा। जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, सब फेंक देते हैं, नहीं चाहिए मेरे को, सब तुम ले जाओ, है ना। छोटे बच्चों के साथ कहो एक दे दो, अगर जबरदस्ती करोगे तो सब फेंक देगा, वही वाला इसका भी हिसाब है। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और नेगेटिव है तो प्लस। तो एक बार आंखें बंद करके फिर से सोच लो, साइन एक्स प्लस वाई क्या था, शेयरिंग थी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई क्या था, शेयरिंग थी, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस का क्या था, कॉस का ये था जब प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है, और या तो दोनों अपने पास रखता है तो दोनों साइन को दे देता है। तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स कॉस वाई माइनस है तो प्लस साइन एक्स साइन वाई। हो गया मेमोराइज। मैं तो छोटे बच्चों को 11-12 के बच्चों को ऐसे ही मेमोराइज करवाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, टैन और कॉट के फार्मूले। तो टैन कॉट के लिए कोई ऐसी स्टोरी तो नहीं है, पर टैन कॉट को मेमोराइज करने का भी एक तो देखो, पहले सीधा सीधा tan x प्लस वाई का फार्मूला है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ऊपर प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस है, और नीचे माइनस है, अपोजिट साइन है, और ऊपर माइनस है तो इधर भी माइनस है, और नीचे अपोजिट साइन प्लस है, ठीक है। तो tan x प्लस वाई हो गया tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan x माइनस वाई हो गया tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। आई होप बहुत ही सिंपल बात है ना, पर मैं इसका प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ हम कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो देखिएगा, तो tan x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। sin x प्लस वाई अभी देखा शेयरिंग,
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई की देखी जिद, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऊपर नीचे कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, जब साइन एक्स कॉस वाई को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनिए, साइन एक्स साइन वाई को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करेंगे, कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स बचेगा टेन एक्स, राइट। इसी तरीके से जब इसको cos x cos y से डिवाइड करेंगे, cos x से cos x कटेगा, sin y बाय cos y बचेगा tan y, करेक्ट। इसको cos x cos y को cos x cos y से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे करना है तभी बैलेंस होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर करके छोड़ दिया, ऊपर भी नीचे भी। cos x cos y को cos x cos y से करेंगे तो 1, और sin x sin y को cos x cos y से करेंगे तो tan x tan y। देखिए कितनी खूबसूरती से फार्मूला आ गया। यही बात अगर बीच में नेगेटिव होती तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता। तो डेराइव भी आप कर सकते हैं, अगर पहले तो मेमोराइज करना है, क्योंकि इतना टाइम पेपर में नहीं होगा कि चलो जी फार्मूला डेराइव ही कर लेते हैं यहाँ पर। बट इन केस आप भूल गए तो कुछ ना कुछ करके आप फार्मूले तक पहुँच जाएंगे, ये ठीक है ना, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई का हो गया cot x प्लस वाई। देखो बच्चों को ऐसे याद करा सकते हैं, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं कि tan x प्लस tan x प्लस वाई का फार्मूला याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ ऊपर था tan x प्लस tan y और यहाँ है cot x प्लस वाई जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो नीचे आएगा cot x प्लस cot y, नीचे आएगा cot x प्लस cot y। जैसे उसमें tan x प्लस tan y है, cot tan का रेसिप्रोकल है, इसलिए नीचे आएगा cot x प्लस cot y। और इसमें नीचे था 1 माइनस tan x tan y, तो इसमें ऊपर चला जाएगा cot x cot y माइनस 1, ऊपर चला जाएगा cot x cot y माइनस 1। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। इजीली आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। इसका प्रूफ देखते हैं, लंबा वाला प्रूफ देखें साइन कॉस से, बाकी तो tan को 1 बाय कॉट लिख कर ही सकते हैं। तो cot x प्लस वाई होता है cos x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई। cos का सेल्फिश बिहेवियर cos x cos y माइनस साइन x साइन y, नीचे साइन x प्लस वाई साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ठीक है ना, शेयर कर दिया साइन ने। ऊपर नीचे आप साइन x साइन y से डिवाइड, इसमें cos x cos y से, इसमें साइन x साइन y से, क्योंकि इसमें cot बनाना है। तो cos x cos y बाई साइन x साइन y, cos x बाई साइन x, cot x cos y बाई साइन y, cot y, साइन x साइन y बाई साइन x साइन y 1 बन गया। नीचे भी साइन x साइन y बाई साइन x साइन y, साइन x cos y अपॉन साइन x साइन y, सॉरी स्लिप हो गई जुबान, साइन x से साइन x कटेगा, cos x बाई साइन y cot y। इसी तरीके से इसको भी डिवाइड करोगे तो cot x, फार्मूला बन के तैयार। कितना मज़ा आता है जब हम देखते हैं, अच्छा ये इसलिए होता है। तो cot x प्लस वाई अगर आपको आ गया तो cot x माइनस वाई कुछ ऐसा ही है, बस जहाँ माइनस है उधर प्लस लगाना है, जहाँ प्लस है उधर माइनस लगाना है, ठीक है बेटे। तो cot का इस्तेमाल कम है, पर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा आपको आना चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ जाएं। अब आगे आपको बढ़िया बढ़िया सिखाएंगे ट्रिक्स। तो साइन 2x, अब साइन 2x अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो साइन x प्लस वाई है, ठीक है। अगर इस y की जगह भी मैं x लिख दूं तो ये बन जाएगा साइन 2x, 2x हो गए ना। तो क्या होगा साइन x cos x, क्योंकि y की जगह भी x आ जाएगा, साइन x cos x प्लस cos x साइन x, साइन x cos x प्लस cos x साइन x, एक ही बात तो है। साइन x cos x और cos x साइन x एक ही बात तो है, दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन x cos x बन जाएगा। तो कोई नई चीज़ नहीं है, साइन 2x का फार्मूला है ट्वाइस ऑफ साइन x cos x। बोलो जी बात समझ में आ गई है तो बढ़िया है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। cos 2x का फार्मूला भी यहीं से निकाल लेंगे हम। देखिए तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस y की जगह x पुट कर दिया अगर, तो क्या होगा, तो होगा cos x यानी cos स्क्वायर x माइनस साइन x साइन स्क्वायर x। फार्मूला बन गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x बराबर हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक बात मैं आपको बता दूं, इतना ही याद करना काफ़ी नहीं होता कि cos 2x हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये भी याद करना पड़ता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos 2x। हाँ आपको लॉजिक पता चल गया, पर मेमोराइजिंग से आप बच नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा ईजी हो जाता है पर मेमोराइज तो करना ही पड़ता है। तो जब मैंने मैथ्स ऑनर्स ली थी ना 12th के बाद, तो मैंने इसलिए ली थी कि मेरी मेमोरी बड़ी वीक थी। मैंने कहा मैथ्स पढ़ेंगे, सिर्फ लॉजिक लगाएंगे और मज़ा आ जाएगा। और जब मैं फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन के आया तो देखा कि सब कुछ मेमोराइज करने को है, समझना तो है, मेमोराइज भी करना। तो बुरे फंसे, पर ईश्वर का आशीर्वाद, आप मुश्किल काम लेते हैं तो भगवान आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है पढ़ाई करते टाइम, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब इजी है। तो cos 2x हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कोई बड़ी बात नहीं है बेटे। अब यहीं से मैं आपको 3 फार्मूले डेराइव करके दिखाने वाला हूँ,
ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये भी है cos 2x का फार्मूला, पर ऊपर वाला आ गया तो ये भी आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको बस ये करना है कि जो ये पहले वाला cos स्क्वायर x है ना, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दो, cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, तो cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस साइन स्क्वायर है, तो माइनस साइन स्क्वायर हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर, हो गया ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आपका दूसरा फार्मूला बन के रेडी। क्लियर हुआ? तो पहला याद है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और फार्मूला होता है कि cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो साइन स्क्वायर x था, ये तो आपने याद किया ही है कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये जो साइन स्क्वायर x है, इसको लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, साइन स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x ऐसे का ऐसा, फिर माइनस, फिर साइन स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, माइनस माइनस में x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। याद रखिए बेटा। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिया तो ये नीचे वाले दो भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और अब ये जो लास्ट वाला फार्मूला है cos 2x का, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कैसे आएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बहुत सिंपल है बेटा। देखो cos 2x का फार्मूला क्या है? cos 2x का फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सही है कि नहीं? क्या इसके नीचे आप ये नहीं कह सकते कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है? बताओ, है ही। कोई भी नंबर आप लिखते हैं 5 तो उसके डिनोमिनेटर में 1 है, वो है 5/1, तो ये भी अपॉन में 1 है। और अपॉन के 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बच्चे कहते हैं क्या जबरदस्ती है सर, फार्मूला बना रहे हैं, ये फार्मूला बड़ा यूजफुल है। तो 1 को लिखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और अब ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से कर दीजिए डिवाइड। जब ये बन जाएगा ना तो ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से कर दीजिए डिवाइड। तो जब इस cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, यहाँ 1 बचेगा। इस साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, tan स्क्वायर बनेगा। इस cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से करोगे तो 1 बनेगा। साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से करोगे तो tan स्क्वायर बनेगा। तो फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 4 फार्मूले cos 2x के, बड़ा दमदार है ये काम। ऐसे ही sin 2x का मैं भूल गया बताना। ठीक है, sin 2x में भी tan का फार्मूला है, वही सेम है। sin 2x है 2 sin x cos x, वो तो पता ही है, शेयर कर दिया। और इसके डिनोमिनेटर में है 1, तो उस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और फिर ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, पर आप पॉज करके पीछे जाके या उसकी स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। इतनी फैसिलिटी यूट्यूब में अवेलेबल है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ। तो इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स नीचे लिखेंगे, और फिर ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो साइन बाय cos tan आ जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ पर साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर। आप दोनों में देखिए cos 2x sin 2x दोनों में डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ही है। याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 12th तक काम आती है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर ही है। ठीक है, आगे बढ़ें तो बारी आती है tan 2x की। tan 2x का फार्मूला भी मेमोराइज करने के लिए आप जाइए tan x प्लस वाई के फार्मूले में, और यहाँ y की जगह x पुट कर दीजिए। तो होगा क्या, ऊपर tan x प्लस tan y की जगह आ जाएगा tan x प्लस tan x, और tan x प्लस tan x कितना हो जाएगा, 2 बार tan x हो गया, 2 tan x हो जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे 1 माइनस tan x इंटू tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा डिनोमिनेटर में। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? तो tan 2x का फार्मूला हो गया ये, समझ आया? अब आते हैं CD फार्मूलों पे। CD फार्मूले इनको कहते हैं, बहुत ही काम के फार्मूले, बहुत काम के फार्मूले देखेंगे बेटा। हाँ, इसमें और इसमें डिफरेंस देखना। इसमें साइन के पास 2 चीज़ें थी x और y, साइन के पास 2 चीज़ें थी x और y, पर यहाँ पर जो अब हम करने वाले हैं उसमें 2 साइन हैं, और एक साइन के पास है C, एक साइन के पास है D। तो कहानी ये है, साइन देख लो, फिर से पहचान लो साइन कैसा बच्चा है। ठीक है, तो 2 साइन आए, 2 भोले भाले बच्चे, एक के पास C है, एक के पास D है। जैसे लंच में आप लोग बैठते हैं ना, एक के पास C है, एक के पास D है, दोनों एक ही टाइप के भोले वाले बच्चे हैं। तो ये 2 हैं। साइन क्या करेगा, जो भी C D है उसको प्लस करेगा, डिवाइड बाय 2 अपने पास रख लेगा। ठीक है ना, साइन ने C प्लस डी बाई 2 अपने पास रखा, साइन C प्लस डी, और कॉस को दे आएगा C माइनस डी बाई 2। बेशक कॉस इस फार्मूले में कहीं नहीं है,
फिर भी इसने शेयरिंग करी, कॉस को c माइनस डी बाई टू दे आया। बात समझ में आई? याद रहेगा, प्लस हो रहा है तो c प्लस डी बाई टू साइन के पास और माइनस वाला कॉस के पास। और अगर माइनस हो रहा होता तो फिर से हम कहेंगे दो हैं साइन, माइनस वाला अपने पास, c माइनस डी बाई टू अपने पास, और कॉस को प्लस वाला दे देंगे, यानी कॉस को दे देंगे c प्लस डी बाई टू। तो सिंपल है, प्लस है तो प्लस अपने पास, माइनस कॉस को, माइनस है तो माइनस अपने पास और प्लस कॉस को। ठीक है, लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा। आगे आ गया, ये वाला बच्चा आ गया कॉस आ गया है और कॉस सी प्लस कॉस डी। अब बताओ, ऐसे बच्चे हैं, सी भी है, एक के पास सी है एक के पास डी है, दोनों बनते हैं दोस्त, तो क्या करेंगे, दो हैं, सी प्लस डी बाई टू भी अपना, सी माइनस डी बाई टू भी अपना, सब कुछ अपना, दूसरे को कुछ नहीं देना। तो ये हो जाएगा जी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस का फार्मूला, दोनों ही कॉस आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो कॉस आए, कॉस सी माइनस कॉस डी, लड़ाई होगी दोनों में, माइनस मतलब लड़ाई होगी, प्लस मतलब फ्रेंडशिप हो गई। कॉस सी माइनस कॉस डी, दो बदमाश लोगों में लड़ाई होगी, बदमाश लोगों में लड़ाई। ठीक है, तो क्या होगा, जब दो बदमाश लोग लड़ते हैं तो छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती, गैंग वॉर होती है। तो उनका ना तो वो इस कॉस को मिलेगा ना वो इस कॉस को मिलेगा, दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा मान लो जैसे गैंग वॉर हुई और दोनों के दोनों खत्म हो गए, फिनिश हो गए, तो उनका जो सामान है वो मिल गया साइन को। स्टोरी अच्छी है ना, साइन को मिल गया, साइन उधर से जा रहा था, उसने कहा वाह मिल गया, सी प्लस डी बाई टू भी, सी माइनस डी बाई टू भी, उनका सामान उठाया ले गया। ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, पर बुरे लोगों का सामान ले गया, तो आगे आ गया नेगेटिव, नेगेटिविटी आ गई इसमें। लो, तो ये स्टोरी हो गई ख़त्म। ये फार्मूले आपको हो जाएंगे मेमोराइज, रिपीट करनी है स्टोरी, और अपने दोस्तों को सुनाओ जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो जब आप ये बातें दोहराते हैं ना, दोहराने से चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो अच्छा है, बताओगे तो फ्रेंड्स भी इम्प्रेस होंगे कि वाह भाई हमारे दोस्त को कुछ नया आता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से फार्मूले रह गए, ज़्यादा नहीं, देखो कितनी जल्दी ओवर हो गए। तो फिफ्थ है बेटे टू कॉस एक्स कॉस वाई, और ये फार्मूले इनकी मदद से काफ़ी आसानी से लर्न किए जा सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, टू कॉस एक्स कॉस वाई, आपको ये याद है टू कॉस दिस कैसे आता था, जब दो कॉस ऐड होते थे तब यहाँ पर दोनों कॉस आते थे, दोनों बदमाश ऐड होकर आपस में चीज़ें बांट लेते थे। तो अगर यही लॉजिक आप यहाँ लगाएं कि टू कॉस एक्स कॉस वाई के लिए दोनों बदमाश यानी दोनों कॉस चाहिए, तो फार्मूला ऐसा है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। देखो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो मेमोराइज करना पड़ता है, पर दोनों कॉस आएंगे ये आपको याद रहेगा। अच्छा, दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस आएंगे और प्लस होंगे, दोनों साइन है नेगेटिविटी के साथ, ये तो हुई थी गैंग वॉर, तो दोनों कॉस हैं पर नेगेटिव, याद है और टू साइन एक्स कॉस वाई है बेटे, टू साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो आपको याद होगा, एक बार फिर से पीछे चलेंगे थोड़ा सा, ये वाला, तो दोनों प्लस होंगे तो साइन को प्लस वाला मिलता है, कॉस को माइनस वाला, यानी साइन पहले कॉस बाद में, राइट। तो अगर टू साइन एक्स कॉस वाई है, साइन आगे कॉस बाद में, साइन बड़ा कॉस छोटा, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होता है, मतलब दोनों साइन ऐड हो रहे हैं। और अगर कॉस को बड़ा मिल गया और साइन को छोटा, यानी कॉस जैसे 5x है और साइन जैसे 2x है, छोटा है, छोटा क्यों मिला होगा, क्योंकि माइनस होके मिला है उसको कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब साइन सी माइनस साइन डी होता है तो प्लस वाला कॉस को मिलता है और माइनस वाला साइन को मिलता है, तो माइनस होने से साइन की वैल्यू छोटी रह जाती है और कॉस की वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो इसमें बच्चे कहते हैं सर इसमें फ़र्क क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, यानी आप साइन 2x इंटू कॉस 4x लिखो या कॉस 4x इंटू साइन 2x लिखो, एक ही बात है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, पर ये मेमोराइज करने में ईजी रहता है कि अगर साइन बड़ा है तो साइन का प्लस की फॉर्म में फार्मूला आता है, और अगर दोनों में कॉस का एंगल बड़ा है तो माइनस की फॉर्म में फार्मूला आता है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट है, इसके लिए मैं कोई ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं इनके ट्रिक्स के बारे में, ये प्रूव हो जाते हैं। साइन 3x को साइन x प्लस 2x लिखो तो प्रूव हो जाएगा, एनसीईआरटी में पूरा प्रूफ होगा इसका। कॉस 3x भी कॉस x प्लस 2x से प्रूव हो जाता है, tan 3x भी, पर प्रूफ इतना लेंदी और टीडियस है कि मुझे मज़ा नहीं आता वो बताने में भी, और बच्चे अगर जो सीखना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं। याद कर लीजिए बेटा इनको, तो साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x,
cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो ये जिस ट्रेंड में चल रहा है ये उसके एकदम अपोजिट ट्रेंड में चल रहा है, मतलब 4 sin क्यूब उसमें बाद में, इसमें 4 cos क्यूब पहले, इसमें 3 sin x पहले, इसमें 3 cos x बाद में है, आगे पीछे है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और tan 3x का है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटीज जब आपको याद हो जाए बेटे, और याद नहीं भी हो तो लिख लीजिए, और फिर लिख के जब 3.3 करेंगे तो उसमें इनका यूज़ करना है हमको सारी आइडेंटिटीज़ का। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। होपफुली आपने काफ़ी कुछ आज सीखा है और आप इसको अच्छे से यूज़ भी करेंगे, ठीक है। बाय बाय।